कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। आजच्या या पत्रकार परिषदेचा उद्देश अलीकडे घडलेल्या घटनांवरून समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे आणि कोणताही धार्मिक तेढ किंवा गैरसमज वाढू न देणे हा आहे। सोशल मीडियावर काही चुकीचे पोस्टर आणि व्हिडिओ वारंवार जाणीवपूर्वक व्हायरल केले जात आहेत, ज्यामुळे समाजात वाद निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होत आहे। मात्र असा कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि समाजात शांतता, सुव्यवस्था आणि एकोपा अबाधित राहावा, तसेच नेमक्या घडलेल्या प्रकाराची स्पष्टता समाजासमोर येऊन चुकीच्या प्रकाराला आळा बसावा, याकरिता ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे। कोकणनगरमधील सामाजिक एकोपा परंपरा कायम राखण्याबद्दल कोकणातील हिंदू मुसलमान समाजाने अनेक दशकांपासून गणेशोत्सव, दहीहंडी उत्सव, देवीच्या मिरवणुका यांसारख्या सणांमध्ये मनोभावे सहभाग घेतला आहे। त्यासाठी नेहमी सहकार्यही केले आहे। दोन्ही समाजांतील बंधुभाव हा नेहमी आदर्श राहिला आहे। ह्या घटनेपूर्वी देखील कधीच कोणताही वाद किंवा असंतोष निर्माण झालेला नाही। मात्र 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी शुक्रवारी अशी परिस्थिती निर्माण झाली, ज्याच्यामुळे संभ्रम आणि गैरसमज निर्माण झाले। घटनेचा ताळेबंद, RSS रॅली आणि गैरसमज। 11 ऑक्टोबर रोजी उर्दू शाळेच्या मैदानात RSSची रॅली आयोजित करण्यात आली होती। मात्र या रॅलीच्या आयोजनाची कोणतीही पूर्वकल्पना स्थानिक ग्रामस्थांना देण्यात आली नव्हती। रॅलीची पूर्वकल्पना जर असती तर स्थानिक ग्रामस्थांनी निश्चित आनंदाने या कार्यक्रमाचे स्वागत केले असते। जसे की मागील सणांमध्ये सुद्धा हिंदू बंधूंसोबत मुस्लिम समाजाने नेहमी सहभाग घेतला आहे। कोकणनगर येथील श्री महापुरुष मंदिराजवळील कार्यक्रमात देखील वर्षानुवर्षे शांततेने सहकार्य केले जात आहे। रॅली दरम्यान निर्माण झालेली घबराट। रॅली सुरू असताना मुस्लिम बांधव आपल्या मगरिबच्या नमाजेनंतर घराकडे परतत होते। मात्र या रॅलीत लाठ्या आणि बँडबाजाचा समावेश पाहून घटनास्थळी उपस्थित स्थानिक नागरिक आश्चर्यचकित झाले, कारण यापूर्वी अशा प्रकारची रॅली या परिसरात कधीही पाहण्यात आलेली नव्हती। योगायोगाने मगरिबच्या नमाजचे पठण करून स्थानिक नागरिक परतीच्या मार्गाने आपापल्या घरी जाण्याकरिता निघाले। याकरिता कोणत्याही प्रकारचा जमाव हा जाणीवपूर्वक जमवण्यात आला नव्हता। तसेच या रॅलीला या जमावाकडून कोणत्याही प्रकारचा विरोध केला गेला नाही। मात्र घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांमध्ये काही तरुण वर्गसुद्धा उपस्थित होता, ज्यांना या सगळ्या प्रकारचा कोणताही अनुभव किंवा पूर्वकल्पना नसल्यामुळे अकस्मात त्यांच्याकडून नारे लावण्यात आले। दगडफेकीचे खोटे आरोप। काही माध्यमातून रॅलीवर दगडफेक झाल्याचे दावे करण्यात आले, परंतु हे दावे संपूर्णपणे चुकीचे आहेत। आमच्याकडे या घटनेचे व्हिडिओच्या स्वरूपात पुरावे आहेत, ज्यातून स्पष्ट होते की रॅली पूर्णपणे शांततेत पार पडली। यावेळी पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते, ज्यांनी रॅलीला सुरक्षिततेने पुढे नेले। रात्री झालेली अनुचित घटना। मात्र रात्री 1:30-2 वाजताच्या सुमारास काही उपद्रवी व्यक्तींनी कोकणनगरमध्ये गोंधळ घातला आणि घरांवर दगडफेक केली। या घटनेचे देखील व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध आहेत। मात्र पोलिसांनी तात्काळ या प्रकाराची दखल घेत कार्यवाही केली आणि एक मोठा अनुचित प्रकार घडण्यापासून पोलिसांनी थांबवला व वेळीच त्यांनी परिस्थिती आटोक्यात आणली। आमची विनंती आणि अपेक्षा, आम्ही सर्वांना हा शांती आणि सुव्यवस्थेचा संदेश देऊ इच्छितो की यापुढे कोणताही वादविवाद न होता सर्व समाजाने बंधुभावाने एकत्र राहावे। तसेच सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे की भविष्यात अशा कोणत्याही कार्यक्रमाची माहिती स्थानिक प्रतिनिधींना वेळेवर कळवण्यात यावी, जेणेकरून कोणतेही गैरसमज किंवा अनुचित प्रकार होणार नाहीत। आम्ही कोणत्याही शांततापूर्ण आणि सामाजिक एकोपा कायम राहील अशा कार्यक्रमाचे नेहमी स्वागत करू। शेवटचा संदेश, या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही समाजातील दोन्ही समुदायांना शांतता आणि एकोपा टिकवण्याचे आवाहन करतो। चुकीच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतीपूर्ण सहजीवनाचा आदर्श आपण पुढेही जोपासूया। आम्ही सर्व पत्रकार बंधूंना विनंती करतो की योग्य माहिती समाजापर्यंत पोहोचवावी, जेणेकरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही आणि कोकणनगरमधील शांतता आणि एकोप्याचा संदेश सगळीकडे पसरवला जाईल। शेवटचा संदेश, या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही समाजातील दोन्ही समुदायांना शांतता आणि एकोपा टिकवण्याचे आवाहन करतो। चुकीच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतीपूर्ण सहजीवनाचा आदर्श आपण पुढेही जोपासूया। आम्ही सर्व पत्रकार बंधूंना विनंती करतो की योग्य माहिती समाजापर्यंत पोहोचवावी, जेणेकरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही आणि कोकणनगरमधील शांतता आणि एकोप्याचा संदेश सगळीकडे पसरवला जाईल। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकणनगर में 11 अक्टूबर जुमा के दिन RSS की रैली से मुताल्लिक जो भी घटना हुई है और उसके बारे में जो गलतफहमियाँ चल रही है और माशरे में अमन को बरकरार रखने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ली गई है। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा या अफवाह समाजी ताल्लुकात को मुतासिर न करें। सोशल मीडिया पर भी गलत मालूमात और वीडियोज़ और पोस्टर वायरल हो रहे हैं, इससे माशरे को ख़तरा है। तो इस वजह से हम कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहते हैं। तो जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कोकन का माशरा तहज़ीब ऐसी है कि
कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, एक दूसरे को शुभेच्छा देते हैं। तो यहाँ की भाईचारा ऐसी है कि जो इतिहास में रची जा सकती है। हम ये जानते हैं कि पिछले 30 सालों में भी अगर देखा जाए यहाँ पर इस तरह की कोई घटना बड़े स्तर पर नहीं हुई है। अब वाक़े की तफसील ये है कि 11 अक्टूबर को उर्दू स्कूल के मैदान में आरएसएस की रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इसके बारे में जितने भी मकामी प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि है, इनके सामने कोई बात नहीं आई थी। अगर पहले से मालूमात मिलती तो हम कोकन नगर के वासी इस रैली का सिर्फ स्वागत नहीं करते, बल्कि उनको जो है शुभेच्छा भी देते, उनको फूल भी देते और उनको शरबत भी पिलाते, यह हमारा मानना है। अब रैली जिस वक्त वापस निकल रही थी मैदान से, वो 6:30 बजे का टाइम था। उसी टाइम पे लोग मगरिब की नमाज़ पढ़कर अपने अपने घरों को जा रहे थे। तो उस मौके पर जब लोगों ने देखा कि चूँकि आरएसएस उनका अपना यूनिफॉर्म है, उनकी अपनी स्टाइल है, उस तरीके से जाते हैं, उसमें जो है गाजा बाजा भी था और डंडे वगैरह भी थे, तो लोग इसको समझ नहीं पाए और नासमझी में कुछ लोगों की तरफ से जो घोषणाबाजी हुई, नारेबाजी हुई है, यहाँ पर लोगों को न जमा किया गया था, न पहले से लोग गोला होकर आए थे, इकट्ठा होकर आए थे। ये अचानक में कुछ लोग वहाँ पर जो थे उनकी तरफ से ये बात पेश आई। कुछ मीडिया चैनल्स की तरफ से ये बात कही गई कि आरएसएस के रैली पर पथराव किया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इसके वीडियो एविडेंस मौजूद है कि अगरचे घोषणाबाजी हुई, लेकिन आरएसएस की रैली वहाँ से शांतता से और आराम से वहाँ से निकली है। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस भी इस बात की गवाह है। फिर उसके बाद दूसरी घटना हुई, दूसरा एक वाक़या हुआ रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में। बहुत सारे लोग कोकन नगर के इलाके में पहुँचे और वहाँ पर इंतशार हुआ और वहाँ पर जो है यहाँ तक के पथराव भी हुआ। तो उस वक्त भी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने फिर सारा मामला अपने हाथ में लिया, कंट्रोल किया और हर तरफ से लोगों को दूर कर दिया। ये पुलिस की कामयाबी रही। तो ये 2 अलग अलग वाक़े हुए थे कोकन नगर में। तो जो है इन दोनों वाक़े को गड़मुड़ कर या तो पेश किया जा रहा था या गलत मैसेज दिया जा रहा था। तो इस वजह से हमारी दरख्वास्त है तमाम मीडिया चैनलों से, पत्रकारों से, जर्नलिस्ट से कि हम इस इलाके में भाईचारा चाहते हैं, अमन और आश्ती चाहते हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर अमन और आश्ती को बरकरार रखा जाए और प्रशासन से भी, हुकूमत से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह का जब भी कोई प्रोग्राम हो तो हमारे इलाके में जो भी हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, इनके सामने बात रखी जाए। और हम फिर कहते हैं कि हम इस तरह की जो भी अमन और शांतिपूर्ण जो भी कार्रवाई होगी, प्रोग्राम होगा, हम उसमें साथ ही नहीं देंगे, बल्कि हम उनका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। तो यही आप लोगों से भी दरख्वास्त है और इस पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इन सब से हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर अमन और शांति को बरकरार रखा जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम काम है। इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरी चीज़ नहीं हो सकती है। धन्यवाद। पण जे काय घडलं तुमच्याकडनं त्याबद्दल तुम्ही चूक मान्य करता का? हो, ही चूक आमच्याकडनं झाली घोषणा देण्याची। इसमें देखिए, ये जो घोषणा दी गई, जैसे हमने इसमें भी लिखा है कि ये चंद लोगों की तरफ से ये चीज़ हुई थी, ये कोई प्री प्लान नहीं थी। और घोषणा अगर है तो घोषणा जो है दोनों तरफ से हुई है। रात में भी जो लोग आए थे उन्होंने भी घोषणा की थी और जो है यहाँ से भी घोषणा हुई है। तो इस वजह से घोषणा करना ये हर मज़हब की एक जो है पद्धत होती है। कोई अल्लाह अकबर बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय भीम बोलता है। अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो लोग अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से कभी कभी इस तरह के जब मसले होते हैं तो बोला जाता है, लेकिन इससे किसी को न नुकसान पहुंचाया गया, न इस तरह की कोई चीज़ की गई। म्हणजे घोषणा देणं हे तुम्हाला चूक नाही वाटत आहे? हम यही तो मान रहे हैं कि जो है घोषणा हुई है, इसको हम मान रहे हैं और ये कि नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था और दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए था। यहाँ से घोषणा हुई है, वहाँ से पथराव हुआ है, तो अब कौन सा ज़्यादा बड़ा मसला है वो आप लोग भी देख सकते हैं इसको। पण सुरुवात इकडनं झाली होती म्हणून मी तुमची प्रेस आहे म्हणून तुम्हाला विचारलं। हाँ, शुरुआत घोषणा देणं ही चूक वाटते का? हमारा ऐसा मानना है कि शुरुआत जो हुई है, अनावधानाने का होईना, माहिती नव्हतं तुम्हाला, तुमच्यापर्यंत माहिती पोहोचली नव्हती, पण जे काय घडलं ते चुकीचं घडलं। हाँ, तो पुलिस इसी वजह से कार्रवाई भी कर रही है। उसी इस पर तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाँ। आणखी काही गोष्टी अशा होऊ नये यासाठी म्हटलंय याच्यामध्ये। बरोबर। तुमच्याकडनं याच्यासाठी काय नेमकी पावलं उचलली जाणार आहेत की काय सद्भाव कायम राहावा या गोष्टीसाठी? त्याच्यात म्हटलंय की पोलिसांनी कळवावं, ही एक गोष्ट झाली, पण तुमच्याकडून क्या मैंने प्रोएक्टिव जरा म्हणालो। बरोबर सर, इस टाइम पे भी, यानी मैं पहले इस टाइम को बताता हूँ, इस टाइम पे भी जो वहाँ पर वीडियो सबके पास है, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने ठीक है नारे ज़रूर लगाए, लेकिन कुछ लोग वहीं पर
लोगों को रोक रहे थे, कह रहे थे बस करो बस करो। तो जब अभी भी जब हुआ तब भी रोक रहे थे, अगली बार भी कभी ऐसा न हो इसकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी पूरी प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का कोई भी वाकया कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, यह हमारी कोशिश रहेगी। कोकण नगर में वैसे ही सब लोग साथ में ही रहते हैं, जैसे इसमें भी उल्लेख किया हुआ है कि चाहे नवरात्रि का उत्सव हो या कोई भी चीज़ें हो, सारी चीज़ें वहाँ पर एक साथ हम लोग मनाते हैं। मेन उद्देश्य बस ये है कि ये सब वाद विवाद ख़त्म होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए और ऐसा वापस कभी भी नहीं होना चाहिए, ये हमारे सबकी कोशिश रहना चाहिए, बस ये हमारा मेन उद्देश्य। ज्यांनी घोषणा दिल्या म्हणजे सुरुवात एक कोणत्या तरी कारणाने होती, मग त्यांची तुमची मुलाखत झाली का, म्हणजे का असं तू केलं असं जे आहे असं तुमचं वन टू वन मध्ये तुमचं बोलणं झालं? हाँ, तो हमने जो है ये चीज़ हमने पुलिस साहिबान को भी ये चीज़ बताई कि हमने बाकायदा हमारे सारे जितने नौजवान तरुण कोकण नगर के जिम्मेदार इन सबको जमा किया था और जमा करके 2 घंटा उनके सामने बात की कि देखो ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। 2 घंटा 9 बजे से लेकर हमने, का आला असं तुम्ही जाणून घेतलं का? तो वो गैर समझ की वजह से और जो है अनुभव नहीं होने की वजह से उनकी तरफ से ये बात आई। समझदार लोगों की तरफ से या कोकण नगर के जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ से कभी ये चीज़ नहीं हुई, तो इसलिए हमने उनको बैठकर समझाया भी, 2 घंटे तक समझाया कि इस तरह से कभी ये चीज़ नहीं होना चाहिए, कभी भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कभी भी इस तरह से जोश में आके कोई चीज़ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से कल को जाकर समाज को नुकसान हो। ये हमने बिठाकर समझाया सबको। नाही हेच झालं पाहिजे, हां. कारवाई होतच राहते. बरोबर. पण मूळ मुद्दा हा आहे हां. की काही ज्या चुका करतात ना त्याचं वेळेवर आपण बरोबर, अवलंबन बरोबर. केलं पाहिजे, बरोबर. त्याच्यामध्ये सुधारणा होऊ शकते. ते सांगितलं मी, 2 तास आम्ही घेऊन बसलो होतो। त्यांनी हे केलं म्हणून आम्ही हे केलं, हे काय उत्तर हां, नव्हे त्याच्यावर. बरोबर. आणि ह्याच्या आधी पण जे पण आपले झाले व्यवहार त्यामध्ये दोन म्हणजे ते एका संगती येऊन केलेले. आता निवडणूक झाली होती गणपतीची, त्यावेळी पण सर्वांनी आमचे लोक जाऊन पाणी वगैरे देण्याचे काम केले आहे. तर असं हे नेहमी होत राहील ह्याच्यासाठी पण आम्ही ती मुलांना म्हणजे ज्ञान दिलेलं आहे कि आपको इसी तरतीब पर चलना है कि हमको किसी के भी मजहब के त्यौहार के खिलाफ कोई बात नहीं कहना है और इससे हमको गड़बड़ा है। वो बच्चों की तरफ से जो हुआ वो इसलिए कि उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, वो डंडे वगैरह देख के कुछ गैर समझ हो गया इस वजह से। ठीक।